भारत के बंकर बस्टर बम का जलवा, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकाने पर होगा वार, पाकिस्तान चीन के उड़ गए होश, भारत की ताकत से सदमे में अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने पर अपने B-2 बॉम्बर विमानों से बंकर बस्टर GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स बम गिराए थे। इस हवाई हमले में ईरान के इस प्रमुख परमाणु संयंत्र को काफी नुकसान पहुंचा था, ऐसा दावा किया गया। अब भारत भी बंकर बस्टर बम बनाने जा रहा है, जो कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे दबे छिपे दुश्मन के ठिकानों को भी भेद देगा, उनको बर्बाद कर देगा। यह बंकर बस्टर बम अग्नि 5 मिसाइल पर लगे वॉरहेड से लैस होगा। और भारत के इस बंकर बस्टर बम की क्या खासियत होगी, यह अमेरिका के बंकर बस्टर बम से कितना सस्ता, फिर भी कितना ज्यादा घातक कैसे होगा, भारत को बंकर बस्टर बम बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, कैसे काम करेगा ये बंकर बस्टर बम, और क्या पाकिस्तान और चीन के पास इस तरह के बंकर बस्टर बम हैं, और ये भारत के बंकर बस्टर बम दोनों दुश्मन देशों की नींद कैसे उड़ा रहे हैं, आज पावर प्ले में इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के मेरे सहयोगी दिनेश मिश्र जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दिनेश जी ने बाकायदा एक NBT एक्सप्लेनर navbharattimes.com पर एक आर्टिकल लिखा है, इसी पर विस्तार से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं और ज्यादा गहराई से जान और समझ सकते हैं। मोटी मोटी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। डिस्क्रिप्शन पर इस आर्टिकल का लिंक मैं डाल दूंगा। तो इन्होंने हेडलाइन रखी है, पाकिस्तान चीन को पाताल में भी घुसकर मारेगा, भारत बना रहा है अमेरिका से भी शक्तिशाली बंकर बस्टर बम। अभी तक तो हम दिनेश जी अमेरिका के बंकर बस्टर बम की बात कर रहे थे जी। तो अमेरिका ने बनाया तो भारत भी बनाएगा क्या, जरूरत क्यों पड़ी, भारत क्या ये करेगा? दरअसल प्रोग्राम DRDO का है। हाँ। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का। हाँ। तो वो पहले से ही इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। हाँ। वो दरअसल अग्नि 5 जो मिसाइल है उसके 2 एडवांस वर्जन विकसित हो रहे हैं। अग्नि 5 आप जानते ही 5000 किलोमीटर से ज़्यादा तक की मारक क्षमता है। उनको 7000 से लेकर 10,000 तक भी बढ़ाए जाने की बात की जा रही है किलोमीटर तक। लेकिन अब उसमें ये जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें ये है कि युद्ध के दौरान जैसे बंकर शक्तिशाली बंकर बनाए जाते हैं, और वैसे तो अगर मिसाइल जमीन पर ही सिर्फ मार करके चली जाए, बहुत सारे लोग जैसे इजराइल में देखा जाता है और भी जगहों पर हमास के लड़ाई में भी देखा जाता है, तो वो बच निकलते हैं। तो लेकिन ये मिसाइलें क्या होंगी कि मतलब अग्नि 5 जो इससे लैस होगी बंकर बस्टर से, ये आप समझिए कि 22,000 फीट से भी गिरेंगी ध्वनि की रफ्तार से, और 200 फीट के नीचे गहराई तक जो है पूरा एकदम नेस्तनाबूद कर देगी। क्या भारत के पास इस तरह की कोई टिप, इस तरह की कोई खुफिया जानकारी है कि पाकिस्तान चीन या जो भारत के दुश्मन हैं उनके कुछ ऐसे ठिकाने हैं जो कि एकदम पाताल में हैं, नीचे उनको छिपाकर साजो सामान को रखा गया है, ऐसे इस तरह के बंकर्स बनाए गए हैं? जी, अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, तो जैसे सरगोधा है, किराना हिल्स है, और भी POK में जैसे बहुत सारे जो लश्कर और जैश के कैंप जो चल रहे हैं, वो दरअसल खुले आम उसमें नहीं चल रहे होते। वो इसी तरह के सुरंगों, बंकरों, गुफाओं में चल रहे होते हैं, तो जो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। तो ऐसी मतलब ठिकानों को नष्ट करने के लिए इन बमों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अच्छा जी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अभी तक यही सुना जा रहा था, यही कहा जा रहा था कि GBU-57 जिसको बंकर बम बोलते हैं जी। उसको कैरी करने के लिए B-2 बॉम्बर्स की जरूरत पड़ती है। B-2 बॉम्बर्स वो फाइटर प्लेन जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है, दुनिया में और किसी के पास नहीं है, क्योंकि उनका जो वजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, भारी होते हैं वो। तो भारत के पास क्या इन बंकर बस्टर बम को ले जाने में सक्षम फाइटर प्लेन्स हैं, या उस पर भी काम चल रहा है? क्योंकि अमेरिका तो देगा नहीं भाई, हम उनसे मांगेंगे चलिए हमने बम तो बना दिया, अब कहीं हमको हमला करना है, अपने B-2 दे दीजिए उधार। नहीं, जितने भी जो अब फाइटर प्लेन बन रहे 5th जनरेशन के, जैसे अभी भारत के पास 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है, लेकिन अब जो बनाए जा रहे हैं वो इन्हीं सब जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। और DRDO खुद इस चीज को आज से नहीं लगा, करीब 10 साल से लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट में। अब ये दरअसल इसकी जरूरत तब पड़ी थी जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस दौरान इस तरह के बंकर बहुत सारे पूरी यूरोप में बंकरों का जाल बिछाया गया था। मतलब जर्मनी हो, चाहे रसिया हो, जापान के लोग हो,
तो उस समय भी मतलब इस तरह के बम थे, लेकिन वो थे कि लेजर गाइडेड नहीं थे या फिर उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन ये जो मतलब विचारधारा है, ये एक कल्पना थी कि मतलब इस तरह की चीज, ऐसा बम होना चाहिए जो जमीन खोद करके और उनको मारे दुश्मन को। तो ये डिजाइन उसी समय से अच्छा। प्रस्तावित था। 7,500 किलोग्राम का एक बम होगा। जी और कहा जा रहा है कि ये अमेरिका ने जितने में बनाया है, जितनी इसकी लागत आई है, उससे सस्ता होगा भारत का ये जी बम। ये जी। भारत के पास कौन सी टेक्नोलॉजी हाथ लगी? नहीं, भारत के पास देखिए, भारत के पास किसी भी, एक सामान्य सी बात है, आप चाहे दुनिया कोई भी तकनीक हो, चाहे उसके मतलब भारत में अपेक्षाकृत जितनी भी तकनीकी है या कोई भी चीज़ है, वो अपेक्षाकृत अमेरिका, यूरोप के मुकाबले सस्ती होती है, क्योंकि उनके स्वदेशी इंजीनियर हैं और उनका अपना श्रम बल है और अपने यूनिट हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा मतलब सस्ते पड़ते हैं ओके। बजाय मंगाने के। ठीक है। कि हाँ, और दूसरी बात ये है कि जैसे ये अमेरिका से ताकतवर कितना है, जैसे अमेरिका के जो बंकर बस्टर बम है, आप देखेंगे तो वो 80 से 100 मीटर तक ड्रिल करके जमीन फाड़ करके और दुश्मन के ठिकाने को तबाह करते हैं। लेकिन जो ये भारत का बंकर बस्टर बम है, ये 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक की, मतलब अभी इसकी रेंज बताई जा रही है कि ये ठिकाने ध्वस्त होंगे। मतलब जो जमीन के नीचे जी गहराई में आपने कितने भी कंक्रीट या जी। कितना भी उसको टाइट और फुल प्रूफ कर लिया हो, लेकिन 100 से 200 मीटर तक वो हाँ भेद कर हाँ। वहां जो भी मौजूद है उसको और नष्ट भी कर सकते कंक्रीट से बने हुए हैं। हाँ। मौजूद, मतलब ऐसे वैसे मिट्टी या हाँ, मतलब किसी उससे बने जितनी हुए भी नहीं। आप सख्त हाँ वहां पे लेयर बना कर हाँ, रखें, लेयर बना के रखे हैं, 100 से इतनी भी 200 मीटर लेयर, तक अंदर घुस हाँ, जाएगा। वो तबाह करके खत्म, मतलब दुश्मन जो है वो नेस्तनाबूद होना। एक बम 750 किलो का। हाँ, 7,500 पाकिस्तान में तो 7,500, जी पाकिस्तान जी। में पाव पाव के परमाणु बम है, भारत साढ़े सात जी हजार किलो का बना रहा है। जी जी। तो आप ये सोचिए कि अभी तो पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भारत की जो क्षमता है उससे सब लोग परिचित हो चुके हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। एक खूबी और दिनेश जी मैंने देखी कि ये हवा और जमीन दोनों पर मारने में सक्षम होगा। जी जी। तो ये खूबी इसलिए है कि जो अग्नि 5 है, हाँ वो दो तरीकों से मतलब विकसित हो रही है। हाँ। कि जैसे एक तो ये है कि 2,500 किलोमीटर के रेंज के ये मतलब क्षमता वाले बनाए जा रहे हैं। तो उसमें एक ये कि जैसे पहला तो एयरबस्ट वॉरहेड की सुविधा होगी, हाँ। कि हवा से ही मार कर देगा। नहीं, मतलब जमीन से उसको छोड़ा जाएगा और हवा में अगर कोई भी हमारा नहीं नहीं नहीं, ठीक। वो हवा से, जैसे जमीन के ऊपर का जो टारगेट है, हाँ तो जैसे वो हवा में एयरबस्ट वॉरहेड है, हाँ हाँ। तो वो हवा में मार करके उसको अच्छा गिरा देगा। अच्छा। ठीक है। और दूसरा है कि डीप पेनिट्रेटिंग, हाँ हाँ मतलब वो अंदर घुस करके हाँ। पेनिट्रेट करके उसको मारेगा। हाँ? जैसे कोई भूमिगत ढांचा हुआ अगर, जी। जैसे कुछ भी मतलब आजकल तो अंडरग्राउंड चीजें बहुत बन रही हैं, तो उसको उसको करने के लिए टनल में बन रहा है, हाँ टनल में इस तरह के वॉरहेड रखे हैं हाँ। या कुछ मतलब ऐसी गतिविधियां चल रही, तो उसको खत्म करने के लिए ये बनाया जा रहा है। मैंने जिस अपने दर्शकों से जो एक सवाल जी छोड़ा था वो यही कि भाई क्या भारत के जो दुश्मन देश हैं पाकिस्तान और चीन के पास इस तरह के बंकर बस्टर बम हैं, क्या उन लोगों के पास भी मौजूद हैं? नहीं, फिलहाल नहीं है। पाकिस्तान के पास ही है नहीं, बस? पाकिस्तान के ओ पास माफ भी, कीजिएगा, सिर्फ अमेरिका के पास ही है? हाँ, अमेरिका के पास है, रूस के पास है, अभी इजराइल के पास भी है। अब अलग, इजराइल का तो के पास उधार का हो गया ना हाँ अमेरिका का। हाँ, है, ये सब कहीं न कहीं से इंपोर्ट किए हुए तो ये हैं। तो फिर पाकिस्तान और चीन एकदम खलबली मच जी जाएगी जी इसमें जी। तो। जी बिल्कुल। इसीलिए इनके आने से इन इन दोनों देशों को टेंशन कब बढ़े। तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा? डीआरडीओ का ये पूरा प्रोजेक्ट है और गौरव और गौतम ग्लाइड बम भी जी ये अलग से बना रहे हैं, जिसको आपने आर्टिकल में स्पेशली जी मेंशन जी जी किया है। जी जी। कब तक ये हमारे बंकर बस्टर बम तैयार हो जाएंगे, और गौरव और गौतम ग्लाइड बम क्या है ये? चूंकि डीआरडीओ ने इसका खुलासा नहीं किया है अच्छा। कि कब तक, लेकिन जैसी अभी जितनी रक्षा डील जितनी तेजी से हो रही, सरकार कर रही है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में जल्दी ही ये सारे जो इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, मतलब फाइटर जेट्स, उसमें ये लगा दिए जाएंगे। चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा की लड़ाई हो, भारत की तरफ से
जो गिने चुने देश, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चीन हो, उनके पास जो भी सक्षम हथियार होते हैं, तो भारत भी उसी लाइन में, उसी कतार में बराबर चल रहा है, कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से भी भारत पीछे नजर नहीं आ रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी और अस्त्र शस्त्र की अगर बात करें। जी बिल्कुल, आप देखिए कि भारत बहुत बड़ा एक तरह से जी। रक्षा के मामले में इंपोर्ट भी कर रहा है और हाँ। कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हाँ। दोनों तरह से। और दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी जो है, हाँ। चौथी तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। हाँ। तो इस तरह से देखा जाए तो मतलब भारत हर क्षेत्र में अब इन देशों के आसपास ही है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत दूर है या पास में है। चाहे आप रडार सिस्टम हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, बस एक तकनीकी चीज़ों में थोड़ा सा है, तो वो उस दिशा में अब डीआरडीओ और हाल ने कदम उठा लिया मेक है। इन इंडिया हो, जी। आत्मनिर्भर भारत हो, उस जी। कड़ी में भारत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बंकर बस्टर बम, जिसका खूब हमने हल्ला सुना, जी। जिसके जी। बारे में खूब चर्चा सुनी, ये एक डिबेट का टॉपिक है कि भाई बंकर बस्टर बम अमेरिका ने जो बरसाए, उससे ईरान के ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा। क्योंकि इसमें एक पेच है, इसमें एक पेच यह है कि ईरान ने पहले से ही वहां से अपने यूरेनियम को हटा लिया था, लेकिन बंकर बस्टर बम ने नीचे जाकर वार तो किया है, हमला तबाही तो तो किया, मचाई तबाही है। तो वहां पर बिल्कुल मचाई, और भारत भी उसी कड़ी में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत के इस डिफेंस तैयारी को लेकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डिफेंस से संबंधित टॉपिक्स को जान सकें, समझ सकें, अपडेट हो सकें। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।